रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के बीच अब एक और बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। दरअसल अमेरिका की अगुवाई में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने बड़े युद्ध की धमकी दी है। इस बीच तेजी से कई सवाल सामने आ रहे हैं। मसलन इस लड़ाई के पीछे विवाद क्या है, इस लड़ाई का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है और हूती विद्रोही आखिर हैं कौन, हम आपको बताएंगे हर बड़ी बात। सबसे पहले बात हूती विद्रोहियों की, तो हूती संगठन यमनी मिलिशिया समूह के तौर पर जाना जाता है। ये शिया इस्लाम की जैदी शाखा को मानने वाला है। इसका नाम एक अभियान के फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। बताया जाता है कि हूती यमन में सऊदी अरब के धार्मिक असर के विरोध में उभरे। हूती विद्रोही कई सालों से यमन की सरकार के खिलाफ सिविल वॉर लड़ रहे हैं। यमन के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण है। इस संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है और ये संगठन इजराइल का दुश्मन है। बात अमेरिका की करें तो वो इजराइल का करीबी दोस्त है और हूती विद्रोहियों का बड़ा दुश्मन। अब बात करते हैं हूतियों से जुड़े हालिया विवाद की। तो 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध के बाद हूतियों ने लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस प्रमुख व्यापार मार्ग पर हूतियों का खतरा इतना बड़ा हो गया कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र से आना जाना बंद कर दिया। मतलब व्यापार के आधार पर भी हूतियों के इन हमलों का असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने लगा। लाल सागर में हूतियों के लगातार हमले के बीच अब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इनमें साजो सामान रखने वाले स्थान, हवाई रक्षा प्रणाली और हथियार रखने वाले स्थान शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ये साफ करना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी लाल सागर में आतंकवादी समूह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पूरी तरह सोच समझकर ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा, ये हमले लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बदले में किए गए हैं। विद्रोहियों के हमलों ने अमेरिकी कर्मियों, नागरिकों और हमारे साझेदारों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने व्यापार को खतरे में डाला है और नौवहन की आजादी को खतरे में डाल दिया है। इस मामले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रॉयल एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य ठिकानों के खिलाफ लक्षित हमले किए। सुनक ने कहा कि आतंकवादियों ने नौकाओं पर कई खतरनाक हमले किए हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक बयान जारी किया है। बयान के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद तनाव कम करना और लाल सागर में स्थिरता बहाल करना है, लेकिन सहयोगी देश महत्वपूर्ण जल मार्ग में जिंदगियों की और कारोबार की रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं हूती विद्रोहियों की तरफ से धमकी दी गई है कि उसके ठिकानों पर हमले का जवाब अमेरिका और ब्रिटेन की कल्पना से परे होगा। ऐसे में अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो इस लड़ाई से जुड़े देशों और संगठनों के अलावा दुनिया के कई हिस्सों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।